राजस्थान के कोटा शहर में रानपुर क्षेत्र स्थित देव नारायण योजना में सरकार के साथ अंग्रेजी माध्यम का स्कूल संचालित करने के लिए 30 साल का MOU साइन किया है, जिसमें बच्चों को क्लब की ओर से निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। सरकार ने जमीन पर भवन और अन्य संसाधन विकसित कर क्लब को सौंप दिया है। अब स्कूल में नियुक्ति से लेकर अन्य गतिविधियां क्लब ही संचालित करेगा। इसी के साथ अभेड़ा में चिल्ड्रन पार्क का भी शुभारंभ किया जाना है। देखिए विस्तार से ये पूरी कवरेज। रोटरी क्लब अपने संगठनात्मक जिले में सेवा गतिविधियों में विस्तार कर रहा। कोटा में पूर्व में चल रहे विभिन्न प्रकल्पों के साथ ही नवाचार भी किए जा रहे। रोटरी क्लब के प्रांतपाल बलवंत सिंह चिराना ने अपने आधिकारिक कोटा दौरे पर यह बात मीडिया से कही। इस दौरान अध्यक्ष वैशाली भार्गव, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी नीरज अग्रवाल, सचिव मुकेश व्यास, प्रोजेक्ट डायरेक्टर लक्ष्मण सिंह खींची, प्रवक्ता संजय गोयल भी उपस्थित रहे। आगे देखिए सूचना इंडिया कोटा से ब्यूरो चीफ जेवा पटेल की स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का सूचना इंडिया न्यूज चैनल में। बिल्कुल दोस्तों, रोटरी क्लब द्वारा आज एक बैठक का आयोजन रखा गया है, जिसमें नई शिक्षा नीति को लेके, एजुकेशन के नए प्रकल्प को लेके आज यहाँ पे कुछ चर्चा हुई। आइए सीधा जुड़ते हैं रोटरी क्लब के पदाधिकारियों से और जानते हैं कि आखिरकार आज बैठक में क्या सार्थक सार निकल कर आया है। स्वागत है आपका। सबसे पहले परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम डॉक्टर बलवंत सिंह चिराना है। मैं रोटरी एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है दुनिया के 211 देशों में और 529 डिस्ट्रिक्ट्स में इसको बांटा हुआ। उसमें राजस्थान गुजरात का एक डिस्ट्रिक्ट है, जिसके गवर्नर के रूप में मैं इस समय काम कर रहा हूँ जी। हमारे परंपरा के हिसाब से और हमारे व्यवस्था के हिसाब से हर एक गवर्नर को प्रत्येक क्लब में, जो 170 क्लब्स मेरे अंडर में है, उनकी विजिट करनी होती है। और उसी सिलसिले में आज मैं रोटरी क्लब कोटा के कार्यों को देखने के लिए, अवलोकन करने के लिए और इनसे चर्चा परिचर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ। बिल्कुल, जैसे कि रोटरी क्लब का उद्देश्य जानना चाहेंगे, आखिर किन किन क्षेत्रों के अंदर, विभागों के अंदर रोटरी क्लब काम कर रहा है और एजुकेशन की जो नई प्रकल्प आप लोगों ने आज यहाँ पे जो है सभी लोगों को बताई है, उसके बारे में भी कुछ जानना चाहेंगे कि आखिरकार अंतिम छोर तक के बच्चे के पास में वंचित ना रहे शिक्षा से। क्या कहना चाहेंगे सीधा? रोटरी पूरी दुनिया में 7 क्षेत्रों में काम करता है। हमारे 7 एरियाज ऑफ फोकस हैं, जिसमें हम पीस बिल्डिंग पर काम करते हैं, वाटर एंड सैनिटेशन पर काम करते हैं, एजुकेशन एंड लिटरेसी पर काम करते हैं, फीमेल हाइजीन पे काम करते हैं, वाटर एंड सैनिटेशन पे काम करते हैं, एनवायरनमेंट पे काम करते हैं, लोकल इकोनॉमी को ग्रोथ मिले इस पर भी काम करते हैं। इन्हीं हालातों में, इन्हीं सारे ऑब्जेक्ट्स के बीच में शिक्षा पर हमारा बहुत ज़्यादा फोकस है। रोटरी इंटरनेशनल ने 2013 में एक संकल्प लिया था कि समस्त भारत को हम साक्षर करेंगे 2025 तक, और हम उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में हमारे इस तरह के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। हम कम से कम 1500 स्कूल्स को हैप्पी स्कूल में कन्वर्ट कर चुके हैं, 17,000 टीचर्स को ट्रेनिंग दे चुके हैं। हमारे 35,000 ई-लर्निंग सेंटर्स चल रहे हैं, जहाँ हम एजुकेशन लर्निंग सिखाते हैं बाकायदा कंप्यूटर लैब में, स्क्रीन पर प्रोजेक्टर के साथ। और कोटा में भी हमने इसी दिशा में एक कदम आगे बढ़ाया। माननीय मंत्री शांति धारीवाल जी के सहयोग से उन्होंने एक स्कूल रोटरी क्लब को दिया है, जो यहाँ की देवनारायण योजना में जो नगर बसा है, उसके जो बच्चे हैं, जो बिल्कुल पिछड़े हुए तबके के बच्चे हैं, ऐसे बच्चों को पढ़ाने का जिम्मा रोटरी ने 30 वर्ष के MOU के साथ किया। जो स्कूल वहाँ पर केवल 100 रुपये में बच्चों को मंथली फीस में पढ़ाने वाले हैं। ऐसा एक बड़ा प्रोजेक्ट आज रोटरी क्लब। बिल्कुल, लेकिन एक ये थोड़ी सी मुद्दे की विषय की बात है। देव नारायण योजना एक खुद सरकारी योजना है। सरकार खुद सक्षम है बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए, तो आखिरकार रोटरी क्लब को क्यों संचालन करने की अनुमति मिली, ये भी जानना चाहेंगे। देखिए, रोटरी का एक लेवल है, एक स्तर है और इमेज है। शांति धारीवाल साहब चाहते हैं कि वो बच्चे पब्लिक स्कूल के लेवल की एजुकेशन उनको मिले। सरकारी स्कूल तो सबके लिए उपलब्ध है, बच्चे कहीं भी जाके पढ़ लेंगे, लेकिन एक पब्लिक स्कूल, इंग्लिश मीडियम, हाई लेवल का स्कूल बच्चों को मिले, और वो सरकार के अपने संसाधन हैं, अपनी सीमाएं हैं। तो उन संसाधनों के बीच में रोटरी को दिया कि इन सारे बच्चों को अच्छी क्वालिटी एजुकेशन मिले, और वो काम रोटरी कर सकता है। इसलिए रोटरी को स्पेशली ये स्कूल दिया गया है। बिल्कुल, जैसे कि इतने सामाजिक कार्य कर रहा है रोटरी क्लब, तो ये भी जानना चाहेंगे कैसे संतुष्टि महसूस करते हैं खुद के अंदर जब इस प्रकार का पटल पे सामाजिक कार्य करते हैं? देखिए, अपनी ब्रेड एंड बटर के लिए हम सब काम करते हैं, अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपनी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन जब तक
किसी पीड़ित मानवता की सेवा नहीं करें, त्याग नहीं करें, किसी की मदद नहीं करें, तब तक मन को संतोष नहीं मिलता। आप 1 लाख रुपए की घड़ी मान लें, 50 लाख की गाड़ी में बैठ जाएं, वो संतोष नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने किसी रोते हुए बच्चे को टॉफी दे के हंसा दिया तो वो जो सुकून मिलता है, संतुष्टि मिलती है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। और सारे रोटेरियंस इसी भावना के साथ काम करते हैं कि हम पीड़ित मानवता की सेवा करें, लोगों के आंसू पहुँचें, लोगों को मार्ग प्रशस्त करें, उनकी सहायता करें। बिल्कुल, एज अ गवर्नर है, आखिरकार आपने कब सोचा इस तरह का सामाजिक कार्य करने का, इस तरह से अपनी सेवाएं आम जन के अंदर पहुंचाने का? क्योंकि अपने लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन दूसरों के लिए जीना ये एक छोटी मोटी बात नहीं है। मैं 25 वर्ष पहले रोटरी क्लब का सदस्य बना था और तब से लगातार रोटरी के इस प्लेटफार्म पर काम कर रहा हूं। और रोटरी के मेरे सारे सीनियर्स की का सोच था कि मुझे आगे आने चाहिए, तो मुझे इस रोटरी का सर्वोच्च पद जो होता है गवर्नर, वो उस पर चुना गया। तो मैं अपने आप को संतोषप्रद मानता हूँ कि निश्चित रूप से जो कुछ भी अपनी क्षमता से और बाकी पूरी टीम के सहयोग से काम कर पाए, लोगों की सेवा कर पाए, तो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि जीवन की है। क्या बात है। और भी पदाधिकारी मौजूद हैं, आइए उनसे भी जुड़ते हैं और जानते हैं उनका विचारधारा। स्वागत है। सबसे पहले परिचय जानना चाहेंगे। मैं हूँ रोटेरियन वैशाली भार्गव, और जैसा डीजी सर ने कहा, रोटरी विभिन्न डिस्ट्रिक्ट्स में बटा हुआ है। तो डिस्ट्रिक्ट 3054 का सबसे बड़ा क्लब, बल्कि एशिया का सेकेंड लार्जेस्ट क्लब है हमारा क्लब। और इस क्लब को 65 साल हो गए और 65 साल में तीसरी महिला अध्यक्ष मैं हूँ, वैशाली भार्गव। बतौर एक महिला सशक्तिकरण सीधा प्रतीक है, सीधा क्या कहना चाहेंगे इस पे? महिला होने के नाते मेरा इस साल का फोकस भी महिला सशक्तिकरण रहा, और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो हमने महिलाओं के लिए किए। महिला सशक्तिकरण के साथ में हमारा फोकस पर्यावरण भी है जी। तो आप जो भी प्रोजेक्ट्स देखेंगे हमारे पर्यावरण पे फोकस्ड हैं। लाइक आपने अभी देखा होगा, बहुत अच्छा मीडिया कवरेज, आप लोगों का बहुत अच्छा सपोर्ट हमें मिला। हमने जेडीबी कॉलेज में करीब 1076 टेबल्स और चेयर्स जो कि कबाड़ में पड़ी थी, उनको निकाल के रिपेयर करा के, उनको पेंट करा के बिल्कुल नया करके, करीब अगर हम देखें तो उसकी कीमत 35 से 40 लाख की होगी अगर नया फर्नीचर लेके जाएंगे तो। और वो 10 साल के लिए अवेलेबल हो गई स्टूडेंट्स के लिए कम से कम। तो ये एक बहुत संतुष्टिदायक प्रोजेक्ट था। ऐसा लगा कि ये प्रोजेक्ट जो है ये हर जगह रिपीट होना चाहिए, क्योंकि आप हर सरकारी ऑर्गेनाइजेशन में देखें, कहीं भी ऑफिस में देखें, आपको ऐसा कबाड़ पड़ा हुआ मिल ही जाएगा। तो इसे हम बेस्ट आउट ऑफ द वेस्ट कह सकते हैं। और जैसा स्कूल के बारे में बताया, स्कूल भी हमारा एक बहुत क्या क्या सुविधाएं मिलने वाली है, जैसे कि जो स्कूल चालू होने वाला है, शुरू होने वाला है, जैसे बताया गया, जैसे सुना गया कि मिड सेशन के अंदर एडमिशन हुए और उसमें एनरोलमेंट लगभग 56 एनरोलमेंट्स हो गई हैं। तो ये भी जानना चाहेंगे क्या सुविधाएं मिलने वाली हैं बच्चों को, कैसे उनका भविष्य सुधारने के लिए कार्य करने वाले हैं आप लोग? देखिए, हमारा मानना ये है कि हर बच्चा बहुत अच्छा पढ़ाई में हो ये ज़रूरी नहीं है। सबकी अपनी अपनी क्षमताएं होती हैं, सबके अपने अपने एरिया ऑफ स्ट्रेंथ होते हैं जिसमें वो मजबूत होते हैं। तो एक बच्चे के सर्वांगीण विकास पे हम लोग काम करेंगे। वहाँ पे प्लेग्राउंड भी होगा, तो महिलाएं, वहाँ की महिलाएं जिनके लिए रोज़गार के अवसर अपने दूध के अलावा नहीं हैं, तो उनके लिए भी हम रोज़गार केंद्र खोलेंगे, मतलब सेल्फ डेवलपमेंट केंद्र खोलेंगे, जहाँ पे उन्हें सिलाई सिखाना है, मेकअप का काम है, कुछ बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी, इस तरह की चीज़ें हम वहाँ की महिलाओं को भी सिखाएंगे। और वहाँ पे हम प्रौढ़ शिक्षा के लिए भी हमारे लिए वहाँ पे काफ़ी स्कोप है। तो ये लोग जो भी पढ़ना चाहेंगे, बड़े लोग, उनके लिए भी हम एजुकेशन का स्कोप वहाँ पे डेवलप करेंगे। बिल्कुल, जैसे कि बताया जा रहा है, आपने ही बताया एशिया का सेकंड लार्जेस्ट क्लब, तो ये भी जानना चाहेंगे बतौर महिला कैसे मैनेज करती हैं व्यवसाय को और घरेलू को, ये भी जानना चाहेंगे आप? बहुत मुश्किल नहीं है, आप जो ठान लें, आप जो डिसाइड कर लें। परिचय जानना चाहेंगे, कितने संतुष्ट हैं आप अध्यक्ष साहब से, गवर्नर साहब से, क्या कहना चाहेंगे विचारधारा पे इनकी? अध्यक्ष साहब और गवर्नर साहब ने जो कार्य बताए उनसे पूर्ण संतुष्ट हैं जी। उन्होंने जो रोटरी के बारे में, रोटरी के इतिहास के बारे में, रोटरी के कार्यों के बारे में जो जानकारी दी, बिल्कुल सही और सटीक है। बिल्कुल, आपका किस प्रकार से सहयोग देखने को मिलता है इस तरह से सामाजिक कार्य करना? जैसे कि एक रोटरी क्लब पहिया है, पहिया जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर रेलगाड़ी की एक भी पहिया उतर जाता है तो रेलगाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? बिल्कुल सही है, अगर पहिया डगमगा जाए तो रेलगाड़ी भी डगमगा जाती है। ये इस प्रकार एक गाड़ी होती है, उसका पहिया बराबर घूमना चाहिए, उसी प्रकार हमारा भी पहिया बराबर घूमना चाहता है। और मैडम ने मुझे एज ए सचिव चुना, और मैडम, हम दोनों और साथ में डीजी साहब, तीनों एक तरह से एक गाड़ी के अलग अलग पहिए हैं और गाड़ी को बिल्कुल लाइन में लेके और सीधी चलाते हैं, ताकि रोटरी का कार्य, घर का कार्य, समाज का कार्य सब बराबर लाइन से चलता रहे और रोटरी का भी विकास हो, समाज का भी विकास हो,
विद्यार्थियों का भी विकास हो और सबका विकास हो। हमारा विकास सबका विकास। क्या बात। बिल्कुल दोस्तों, जिस प्रकार से आपने देखा सुना जाना है कि किस तरह से सामाजिक कार्यों में रोटरी क्लब किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं और जो नई शिक्षा नीति को लेके, एजुकेशन को लेके आप देख सकते हैं किस प्रकार से एक नया अवसर लेकर आ रहा है रोटरी क्लब। मात्र 100 रुपए के अंदर आपके पास में, आप अगर वंचित हैं, आपका बच्चा वंचित है शिक्षा से लेके, तो उसके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है। बिल्कुल दोस्तों, ऐसे विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहा है रोटरी क्लब। ऐसी बहुत सी जानकारी के लिए आप हमारे माध्यम से जुड़े रहिए। मैं ज़ेबा पटेल स्पेशल रिपोर्ट के साथ।